अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कॉमर्स बिट। आज हम FBA PL पे बात करेंगे कि प्राइवेट लेबल क्या है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्राइवेट लेबल यू फाइंड और प्रोड्यूस प्रोडक्ट टू सेल अंडर योर ओन ब्रांड और लेबल। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन सेल्स मेथड। 71% ऑफ ऑल अमेजोन सेलर्स यूज़ इट। तो यहाँ पे हम दो टेक्निकल टर्म्स जो है वो यूज़ होती हैं। एक प्राइवेट लेबल है और दूसरा वाइट लेबल है। तो सबसे पहले हम वाइट लेबल को देखते हैं कि वाइट लेबल क्या है और वाइट लेबल को प्राइवेट लेबल में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ओवर हियर। अगर आप अमेज़ॉन पे सेलिंग करना चाह रहे हैं, इफ़ यू आर गोइंग टू सेल अमेज़ॉन और एनी अदर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, तो आपके माइंड में एक प्रोडक्ट होती है, एक आइडिया होता है कि ये मेरी प्रोडक्ट होगी, या आप कोई एक जेनेरिक प्रोडक्ट ले लेते हैं, ठीक है, उसको आप मैन्युफैक्चर करवाते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि आप मैन्युफैक्चरर को अपनी डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस और डिज़ाइन का मॉडल प्रोवाइड करते हैं। तो मैन्युफैक्चरर उस पर वर्किंग शुरू कर देता है और एक वो वाली प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू योर स्पेसिफिकेशंस मैन्युफैक्चर करके आपको दे देता है इन ए वाइट बॉक्स विदाउट प्रिंटिंग एनी नेम और एनी लेबल ऑन इट। तो मोस्टली आपने देखा होगा कि चाइनीज़ जो हैं, चाइनीज़ कंपनीज़, चाइनीज़ सप्लायर्स जो हैं, वो जेनेरिक टाइप की प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं विदाउट प्रिंटिंग एनी ब्रांड नेम और एनी कंपनी नेम ऑन इट। तो ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि मैन्युफैक्चर होने के बाद जिन पे कोई लेबल, किसी भी कंपनी या ब्रांड का नेम प्रिंट नहीं होता, वो वाइट लेबल कहलाती है। अब हम देखते हैं कि वाइट लेबल को प्राइवेट लेबल में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है। नाउ ऑन द अदर हैंड, अगर कोई सप्लायर, कोई वेंडर, कोई होल सेलर कॉन्टैक्ट करता है मैन्युफैक्चरर को कि हमें ये वाली प्रोडक्ट आप हमारे नेम से, हमारे ब्रांड नेम से या हमारी कंपनी के नाम से आप इसे मैन्युफैक्चर करके दें, तो मैन्युफैक्चरर जो है वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके उस पर आपकी कंपनी का नाम लगा देता है, ठीक है। आपका ब्रांड का लोगो डिज़ाइन करके उसके ऊपर जो है वो प्रिंट कर देता है। तो ये कहलाएगी PL, प्राइवेट लेबल। यानी आप अब ये प्रोडक्ट आपके ब्रांड नेम से या आपकी कंपनी के नेम से प्रिंट हो चुकी है और रेडी है फॉर सेलिंग। With private label, you find or produce products to sell under your own brand or label. This is the most common sales method. 71% of all Amazon sellers use it. Amazon पे दो टाइप के जो है बिजनेस मॉडल्स हैं, सेलिंग मेथड्स हैं। एक है रीसेलिंग आर्बिट्राज। रीसेलिंग आर्बिट्राज क्या है कि आप कोई प्रोडक्ट जो कि ऑलरेडी अमेज़ॉन के कैटलॉग पे सेल हो रही है, आप उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, उसके ऊपर वर्किंग करते हैं, अपना प्रॉफिट मार्जिन निकालते हैं कि अगर मैं ये प्रोडक्ट किसी होल सेलर से उठाता हूँ, किसी वेंडर से या किसी सप्लायर से, तो उसके ऊपर मेरा कितना मार्जिन होगा। आप ये सारी कैलकुलेशंस करने के बाद, अमेज़ॉन पे जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो एग्जिस्ट कर रही होती है, जो एग्जिस्टिंग एसन होता है, आप उस पर मी टू कर लेते हैं, ठीक है, कि आई एम ऑल्सो गोइंग टू सेल दिस प्रोडक्ट। आप अमेज़ॉन को बताते हैं कि दिस एसन और दिस प्रोडक्ट इज़ बीइंग सोल्ड बाय अमेज़ॉन एंड आई हैव अ स्टॉक ऑफ इट, आई वुड लाइक टू सेल इट एज वेल। तो अमेज़ॉन क्या करता है, अमेज़ॉन एक कैटलॉग सिस्टम पे वर्क करता है। जो तमाम आपकी अमेज़ॉन आपकी प्रोडक्ट्स हैं सेलर्स की,
वो एक कैटलॉग होता है बेसिकली, एंड दैट बिलोंग्स टू अमेज़ॉन, वो अमेज़ॉन की प्रॉपर्टी होता है। तो रीसेलिंग आर्बिट्राज में आप क्या करते हैं कि अमेज़ॉन पे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एसन या प्रोडक्ट होती है आप उस पर मी टू कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बेबी की प्रोडक्ट है, कोई बेबी का ब्रांड है जॉनसन एंड जॉनसन, आप उस ब्रांड की कोई प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, वर्कआउट करते हैं और अपना प्रॉफिट मार्जिन देख लेते हैं कि ये जॉनसन एंड जॉनसन का एक बेबी शैम्पू है जो कि ऑलरेडी अमेज़ॉन के ऊपर सेल हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा कि उस ऑलरेडी सेलिंग प्रोडक्ट के लिए जॉनसन एंड जॉनसन से कांटेक्ट करूँगा, किसी होल सेलर से, किसी डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करके मैं कुछ स्टॉक जो है उनसे परचेज कर लूँगा और अपने पास रख लूँगा, ठीक है। और अमेज़ॉन के ऊपर मी टू कर लूँगा, उस लिस्टिंग के ऊपर मी टू कर लूँगा कि मेरे पास भी ये प्रोडक्ट है एंड आई वुड लाइक टू सेल इट एज वेल। तो अमेज़ॉन क्या करेगा, अमेज़ॉन कहेगा जी ठीक है आप आएँ, आप सेल करें, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिस्टिंग है, एक यानी प्रोडक्ट सेल हो रही है, तो यू कैन सेल इट योर स्टॉक एज वेल। तो आप उसे मी टू कर लेंगे उस लिस्टिंग के ऊपर। तो इसे हम बोलते हैं रीसेलिंग या आर्बिट्राज। नंबर 2 है प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल के अंदर क्या होता है कि आप अपने ब्रांड नेम से, अपनी कंपनी के नेम से एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके उससे सेल करते हैं। रीसेलिंग और पीएल के अंदर क्या फ़र्क है कि पीएल के अंदर आप अपनी लिस्टिंग क्रिएट करते हैं, एफबीए पीएल के अंदर आप अपनी लिस्टिंग क्रिएट करते हैं आफ्टर गेटिंग मैन्युफैक्चर्ड योर प्रोडक्ट। तो इन दोनों के अंदर ये फ़र्क है। मोस्टली अमेज़ॉन के अंदर जो सेलर्स हैं वो पीएल पे वर्क करते हैं, जो कि हम देख सकते हैं कि 71% ऑफ ऑल अमेज़ॉन सेलर्स यूज़ इट, यानी 71% जो सेलर्स हैं वो प्राइवेट लेबल पे वर्क करते हैं। अपनी एक जेनेरिक प्रोडक्ट जो है वो अमेज़ॉन के कैटलॉग से या किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट से रिसर्च करने के बाद एक अपनी प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर लेते हैं, उसका प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं और कहते हैं कि हम इस प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे विद आवर ओन ब्रांड नेम, ठीक है। तो एफबीए का प्रोसीजर हमने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था कि हाउ इट वर्क्स। नाउ यहाँ पे हम एक छोटा सा जो है एक विजुअली एक ग्राफिक आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा होगा कि इसका फ़्लो क्या होता है एफबीए पीएल का। नंबर 1 पे है कि यू सेंड योर प्रोडक्ट्स टू अमेज़ॉन एफबीए, आप अपनी प्रोडक्ट्स अपने ब्रांड के नेम से प्राइवेट लेबल करके अमेज़ॉन के वेयर हाउस में सेंड कर देते हैं अगेंस्ट योर एसन या वो प्रोडक्ट जो कि लिस्टिंग आप क्रिएट करते हैं अंडर योर सेलर अकाउंट। नंबर 2 पे अमेज़ॉन एफबीए स्टोर्स योर प्रोडक्ट्स, जो आपने अपनी प्रोडक्ट्स पीएल प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन के वेयर हाउस में सेंड किए, अमेज़ॉन उसे अपने वेयर हाउस के अंदर स्टोर कर देता है। कस्टमर परचेज योर प्रोडक्ट्स। नंबर 3 के अंदर है कि कस्टमर जो है आपकी प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करते हैं, परचेज करते हैं, अमेज़ॉन उस प्रोडक्ट को पिक करता है, पैक करता है और डिलीवर कर देता है ऑन योर बिहाफ। अमेज़ॉन एफबीए शिप्स प्रोडक्ट्स टू योर कस्टमर्स। तो अमेज़ॉन एफबीए पीएल जो है वो बड़ा यानी एक कॉमन और मोस्ट पॉपुलर मेथड है अमेज़ॉन के ऊपर सेलिंग करने का। अब नेक्स्ट हमें मूव करते हैं, हम देखते हैं कि एज ए एफबीए पीएल सेलर आपने क्या करना है और अमेज़ॉन क्या करेगा। तो लेफ़्ट साइड पे हम सबसे पहले रिव्यू कर लेते हैं कि व्हाट यू डू, आपने क्या करना है एज ए एफबीए पीएल सेलर। नंबर 1 पे आपने प्रोडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नंबर 1 जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, आपने
कोई एक नीश फाइंड आउट कर लेनी है कि मैं इस पर्टिकुलर नीश पे या सब नीश पे या सब नीश पे मैं वर्क करना चाहता हूँ। आप अमेज़ॉन के कैटलॉग को, अमेज़ॉन की प्रोडक्ट्स के ऊपर रिसर्च करेंगे, वर्कआउट करेंगे। इसके लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स और टूल्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर। आगे जाके उन वीडियोस में हम प्रैक्टिकली उन टूल्स और सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करेंगे टू फाइंड अ प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट, और हम कवर करेंगे कि उसके अंदर क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमने मद्देनज़र रखने हैं ड्यूरिंग प्रोडक्ट रिसर्च। तो नंबर 1 के अंदर आपने एक नीश फाइंड आउट कर लेनी है, और उस नीश के अंदर आपने प्रोडक्ट्स को देखना है, उनके ऊपर रिसर्च करनी है कि कौन सी प्रोडक्ट्स जो हैं मेरे लिए प्रॉफिटेबल साबित हो सकती हैं, जिन पे मैं वर्क कर सकता हूँ। नंबर 2 है प्रोडक्ट सोर्सिंग। एक प्रोडक्ट आपने फाइंड आउट कर ली, उस पे अपना सारा वर्कआउट आपने कर लिया कि मेरा ये प्रॉफिट मार्जिन होगा इसके ऊपर, और मेरी इतनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी, इतना मैं अमेज़ॉन की फ़ीस जो है वो पे करूँगा। नंबर 2 पे है प्रोडक्ट सोर्सिंग। प्रोडक्ट सोर्सिंग के अंदर क्या होता है कि जो आपने प्रोडक्ट हंट कर ली है, जो आपने प्रोडक्ट फाइंड आउट कर ली है, उसकी आपने सोर्सिंग करनी है, यानी उसकी मैन्युफैक्चरिंग है। उसके लिए आप चाइना के सप्लायर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं, ताइवान में कर सकते हैं, आप लोकली पाकिस्तान के अंदर या किसी भी और कंट्री के अंदर आप उसे सोर्स कर सकते हैं। प्रोडक्ट सोर्सिंग जो है एक डिफरेंट वीडियो है, उसके अंदर हम कम्प्लीटली इसको कवर करेंगे कि हम प्रोडक्ट सोर्सिंग किस तरह करते हैं, किस तरह सप्लायर से कांटेक्ट किया जाता है, किस तरह उनको कोटेशन रिक्वेस्ट करनी है, और प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस, डिज़ाइंस वो किस तरह प्रिपेयर करके हमने सोर्स करना है प्रोडक्ट को। नंबर 3 पे जाने से पहले हम देखते हैं कि प्रोडक्ट सोर्सिंग के अंदर जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर हो जाती है आपके अपने प्राइवेट लेबल से, अपने ब्रांड से, तो सोर्सिंग के बाद नॉर्मली क्या होता है कि जो आपका मैन्युफैक्चरर होता है वो आपकी प्रोडक्ट को डायरेक्टली अमेज़ॉन के वेयर हाउस में सेंड कर देता है, जिस मार्केट प्लेस पे आप वर्क कर रहे हैं, चाहे वो यूरोप की मार्केट प्लेस है, मिडल ईस्ट की है, या यूनाइटेड स्टेट्स है। तो डायरेक्टली आपको वो शिप कर देता है, या आप अपने पास उसे मंगवा के उसकी टेस्टिंग, आप QA क्वालिटी एश्योरेंस वगैरह कर सकते हैं, या उसकी इंस्पेक्शन जो है वहीं पे आप चाइना के अंदर किसी कंपनी को, किसी इंडिविजुअल को आप हायर करके उसकी प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन करवा के आप उसे डायरेक्टली अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेज सकते हैं। नंबर 3 पे प्रोडक्ट लिस्टिंग है कि आपने अमेज़ॉन के अंदर अंडर योर सेलिंग अकाउंट आपने किस तरह प्रोडक्ट को लिस्ट करना है और किस तरह उसको ऑप्टिमाइज़ करना है फॉर बेटर परफॉर्मेंस, बेटर कन्वर्जन, एंड टू अचीव हायर प्रॉफिट मार्जिन, हायर नंबर ऑफ सेल्स। नंबर 4 पे शिपिंग। शिपिंग है कि आपकी वही जो हमने प्रोडक्ट सोर्सिंग के अंदर कवर की है चीज़, कि आपने उसको शिप करना है अमेज़ॉन वेयर हाउस में, जो अमेज़ॉन की फैसिलिटी वेयर हाउस आपके सेलिंग अकाउंट में डेजिग्नेट होगा कि यहाँ पे आपने अपनी इन्वेंट्री को सेंड करना है। नंबर 5 पे लॉन्चिंग एंड प्रमोशन है। आपने ये सारे 4 स्टेप्स अचीव कर लिए। नंबर 5 के अंदर आपने उसको किस तरह अपनी प्रोडक्ट की लॉन्चिंग करनी है, उसकी प्रमोशन करनी है, थ्रू PPC, थ्रू डिस्काउंट कोड्स। और नंबर 6 पे है सेल्स मैनेजमेंट। सेल्स मैनेजमेंट में आप उसकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करते हैं कॉन्टीन्यूसली कि हाउ इट इज़ गोइंग, हमने किस तरह उसको मॉनिटर करना है, और अपने साथ साथ अपने आपके जो कंपेटिटर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को भी मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है।
ताकि आपको पता चल सके कि आपके 2, 3, 4, 5 जो भी कंपेटिटर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस क्या जा रही है और आपने जो प्रोडक्ट लॉन्च की है आपकी क्या परफॉर्मेंस जा रही है। ठीक है, तो बेसिकली इसे कहते हैं कंपेटिटर एनालिसिस। या कंपेटिटर की परफॉर्मेंस को आप मॉनिटर करते रहेंगे। उस परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग करने के बाद आप चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्रॉपरली कि यानी सेल्स इतनी जा रही हैं, अब मैंने अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है। तो ये वो सारे 6 पॉइंट्स हैं जो कि हमने आपके लिए यहाँ पे कंक्लूड किए हैं आपकी आसानी के लिए। Although there could be some other points as well, but for your ease we have identified and listed 6 points जो कि आपके हिस्से में हैं during the launch of your PL। अच्छा, आपने तो ये काम कर लिए, अब हम देखते हैं कि अमेज़ॉन ने क्या करना है। व्हाट अमेज़ॉन इज़ गोइंग टू डू विद योर PL। अमेज़ॉन रिसीव्स योर स्टॉक इन्वेंट्री। अमेज़ॉन ने आपका स्टॉक जो है रिसीव कर लिया फ्रॉम योर मैन्युफैक्चरर और फ्रॉम यू। उसे अपने वेयर हाउस के अंदर प्लेस कर दिया। स्टोर्स इन फुलफिलमेंट सेंटर्स, अपने फुलफिलमेंट सेंटर्स में उसमें एक अपनी स्टोरेज फैसिलिटी के अंदर, अपने फुलफिलमेंट सेंटर्स के अंदर उसे रख दिया है अगेंस्ट योर एसन एंड योर अमेज़ॉन सेलिंग अकाउंट। कस्टमर प्लेसेस एन ऑर्डर, जैसे ही प्रोडक्ट लिस्ट हो जाती है तो कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है। सर्च करने के बाद अमेज़ॉन प्रोसेस द ट्रांजैक्शन। अमेज़ॉन जो है आपकी ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करता है। योर प्रोडक्ट्स इज पिक फ्रॉम डेजिग्नेटेड वेयर हाउस। आपकी प्रोडक्ट्स को जो कस्टमर ने ऑर्डर किए हैं उनको पिक करता है, उनको पैक करता है विद योर with Amazon label and box and ship to the customer, और कस्टमर को शिप कर देता है। नंबर 7 में Amazon मैनेज कम्युनिकेशन एटसेट्रा। Amazon जो है तमाम कम्युनिकेशन बिटवीन योर कस्टमर एंड Amazon, तो जो अमेज़ॉन की कस्टमर सर्विस है वो सब अमेज़ॉन ही देखता है। PL के अंदर आपको ये फ़ायदा है, एडवांटेज है कि आपने अपनी PL लॉन्च करके उसकी लॉन्चिंग प्रमोशन करने के बाद आपने सिर्फ उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना है। अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस आपने उसको स्ट्रेटजी उसकी बनानी है, उसकी दोबारा जो है उसको उसकी प्राइसेस वगैरह को आपने चेंज करना है, और दूसरे फैक्टर्स हैं जिनको मद्देनज़र आपने रखना है। यहाँ पे हम देखते हैं कि अमेज़ॉन PL लॉन्च करने में आपने अमेज़ॉन की कौन सी कैटेगरीज़ पे वर्क करना है और कौन सी कैटेगरीज़ पे वर्क नहीं करना है एज़ पर आवर अंडरस्टैंडिंग एंड सजेशंस। तो यहाँ पे हमने कैटेगराइज कर दिए हैं। लेफ़्ट साइड पे वो कैटेगरीज़ हैं अमेज़ॉन की जो कि आप जिनको ले सकते हैं फॉर सेलिंग, और राइट साइड पे वो कैटेगरीज़ हैं जो कि हम सजेस्ट नहीं करते। नंबर 1 पे वो कैटेगरीज़ जो हम सजेस्ट करते हैं होम एंड किचन है, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स है, टॉयज़ एंड गेम्स है, हाउस होल्ड एंड किचन एंड डाइनिंग, गार्डन एंड आउटडोर, टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट। तो सबसे पॉपुलर कैटेगरी जो यानी प्राइवेट लेबल सेलर्स में सबसे पॉपुलर कैटेगरी जो समझी जाती है वो होम एंड किचन, टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर हैं, जहाँ पे मोस्टली जो FBA सेलर्स जो हैं वो वर्क करते हैं। तो ऐसी कोई भी प्रोडक्ट जो कि ऑडिबल हो, इन हो या ऑन हो। ऑडिबल इन आपकी ह्यूमन बॉडी यानी कंज्यूमेबल हो, ऑन आपकी यानी ह्यूमन बॉडी पे जिस तरह क्लॉथ्स वगैरह हैं, कॉस्मेटिक्स हैं,
इस तरह की कैटेगरीज को नॉर्मली जो है वो अवॉइड किया जाता है अमंग पीएल सेलर्स। उसकी रीजंस क्या हैं? फॉर एग्जांपल जो क्लॉथ्स हैं उनमें वेरिएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं कि आप कोई टी शर्ट अगर सेल कर रहे हैं अमेज़ॉन के ऊपर तो उसकी बहुत सारे कलर्स हो सकते हैं, उसका कॉलर साइज़ हो सकता है, उसका नेक साइज़ हो सकता है, उसमें फिर डिफरेंट वेरिएशंस हो सकती हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज। तो यहाँ पे जो है ना कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है कि डिफरेंट वेरिएशंस आ जाती हैं। तो ऐसी कोई भी प्रोडक्ट जिसके अंदर बहुत सारी वेरिएशंस हों तो उनको आप अवॉइड करें उस पर वर्कआउट करने में, एज़ पर आवर अंडरस्टैंडिंग एंड वर्किंग एक्सपीरियंस। फूड सप्लीमेंट्स हैं, फूड सप्लीमेंट भी इस तरह हैं कि ये आपकी बॉडी में जाते हैं, कुछ भी आपको यानी रिएक्ट कर सकते हैं, रिएक्शन कर सकते हैं। तो सेलर जो है जो कस्टमर है जो कंज्यूम कर रहा है वो कंप्लेंट कर सकता है अमेज़ॉन को। इसमें बहुत सारी सर्टिफिकेशंस हैं, बहुत सारे जो है फॉर्मेलिटीज़ हैं जो कि आपको फुलफ़िल करनी होती हैं बिफोर सेलिंग। इस तरह गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी है जो कि अवॉइड की जाती है। एक्सपेंसिव आइटम्स मोर देन $75 जो है वो हम सजेस्ट नहीं करते, क्योंकि जब प्राइस ज़्यादा होती है तो नॉर्मली क्या होता है कि कस्टमर्स जो हैं वो फिज़िकली स्टोर्स के ऊपर विज़िट करके उनको परचेज़ करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं एज़ कंपेयर टू सेलिंग या बाइंग ऑनलाइन। तो एक्सपेंसिव आइटम लेस देन $75 जो है आइटम्स उन पे वर्क करना चाहिए। ब्रेकेबल हैवी आइटम्स, ब्रेकेबल ऐसे आइटम्स जो शीशे के बने होते हैं उनको अवॉइड करें, क्योंकि वो ड्यूरिंग शिपमेंट्स आपकी लॉजिस्टिक्स जो है उसके अंदर आपको यानी वो ब्रेक हो सकते हैं, वो टूट सकते हैं। तो वो आपको एक डैमेज की सूरत में जो है ना आपके लिए वो मुफीद या कारगर साबित नहीं हो सकते। इस तरह और भी कैटेगरीज़ हैं जो गेटेड कैटेगरीज़ होती हैं। मेडिकल सप्लाइज है, चाइल्ड प्रोडक्ट है, जिसमें आपको एडिशनल सर्टिफिकेट्स जो है वो अमेज़ॉन को प्रोवाइड करने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं तो यहाँ पे आपको एडिशनल जो है वो सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करने होते हैं अमेज़ॉन को अश्योर करवाने के लिए कि यू आर इनफ एक्सपर्टीज़, यू हैव इनफ एक्सपर्टीज़, इनफ स्किल्स and have these certificates to sell on Amazon। Amazon कस्टमर सर्विस के बारे में बहुत ज़्यादा जो है ना वो कॉन्शियस है इस चीज़ को। सबसे पहले जो है वो देखते हैं कि ऐसी कोई प्रोडक्ट्स जो कि यानी चाइल्ड के लिए, बेबी के लिए या मेडिकल हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं तो उनके लिए वो एक्स्ट्रा डिमांड करते हैं सर्टिफिकेट्स की या सर्टिफिकेशंस की। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया आपका। अगर कोई सवाल हैं तो आप यू कैन आस्क।